जय हिंद। चलो देखते हैं आज हम सबकी टॉपिक क्या है, बहुपद। और बहुपद की ये है दूसरी प्रश्न वाली, यानी कि 2b हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहली प्रश्न वाली हम सॉल्व करा चुके हैं। अब आते हैं दूसरी प्रश्न वाली, यानी कि 2b। ये दूसरी प्रश्न वाली सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रश्न वाली को सॉल्व करेंगे। अभी देखो धज्जियां उड़ा दोगे इस सवाल का, ठीक है, ध्यान से बने रहना चैनल के साथ, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पे बहुपद में देखो इसमें लिखा क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका बेसिक बताते हैं। इसमें लिखा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, और साथ में लिखा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। ये बहुपद के बारे में लिखा है, ठीक है। बहुपद वाले सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। क्या देखेंगे? बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखो ध्यान देना, बहुपद के व्यापक रूप जो होता है ये px के रूप में लिखा जाता है। बहुपद को कैसे लिखा जाता है? ये px यानी कि पॉलिनोमियल। हाँ, तो px के रूप में ही बहुपद को लिखते हैं। देखो बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो अगर बात करते हैं बहुपद के व्यापक रूप में, ये होता है ए एक्स स्क्वायर। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है बहुपद का क्या? व्यापक रूप। इसे ही क्या कहते हैं? बहुपद का क्या? व्यापक। क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। ये क्या है? ये बहुपद का क्या है? ये बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। ये बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। इसको ध्यान से लिखते हुए जाना, कॉपी में लिखते हुए जाना। देखो क्लास करने बैठो तो पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करो, ठीक है। तभी सवाल क्लास करने में मजा आएगा और सवाल लगाने में भी। जैसे एक सवाल अगर बताएंगे तो नेक्स्ट वाला सवाल जरूर लगाने की कोशिश करो तुरंत, ठीक है। यहाँ पे हम सभी सवाल तो सॉल्व कराएंगे, पर लगाने की भी कोशिश किया करो। तो यहाँ पे देखो ए बी सी अगर देखेंगे, ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया। यहाँ पे ए बी सी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ए कामा बी कामा सी, ये जो होता है ये अचर है। क्या है? अचर पद है। अचर के बारे में हम पहले क्लास में बता चुके हैं। अचर क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं। अचर अगर कोई पूछे क्या होता है अचर, तो यही इतना बोलना जिसका मान निश्चित होता है। क्या? जिसका मान निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब यहाँ पे अगर यक्स की बात करेंगे तो यक्स यहाँ पे क्या होता है? चर होता है। चर पद होता है। क्या होता है? चर पद होता है। अगर चर की बात करते हैं तो चर के बारे में भी बता चुके हैं। चर अगर कोई पूछ ले कि चर किसे कहते हैं, सोए हो, अगर कोई पूछ ले वो चर क्या होता है, पता नहीं रहे आंख में जो तुरंत कह देना चर जो होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता। फटाक से बताना जिसका मान निश्चित नहीं होता है। अगर हमारा क्लास करोगे तो हर एक चीज आ जाएगा मैथ का, तो ध्यान से चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो चर अगर कोई मतलब चर कोई पूछे, बोलना क्या? जिसका मान निश्चित होता है। तो यहाँ पे तो बहुपद के व्यापक रूप के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा। क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए बी सी के बारे में बता दिए क्या है? चर है। अब यहीं से हमें कुछ सवाल के बारे में देखना है। वो सवाल क्या क्या है उसको बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखो ये और ये दोनों एक ही तरह दिख रहा है। ये और ये एक ही तरह, क्योंकि ये भी व्यापक रूप वाले में है। पर यहाँ पे देखो अंक सब दर्शा दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी दर्शा दिया गया है। अब देखो सत्ता की जांच करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए? एक नहीं, यहाँ पे सत्ता की जांच करने के लिए दो दो फार्मूले हैं इसके। तो ध्यान से देखते जाना। पहला, बहुपद के शून्यांकों के संबंध में एक फार्मूला होता है, जिससे अगर द्विघात बहुपद है, तो अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यांक कितने शून्यांक होंगे? दो। अगर कोई पूछे द्विघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यांक आ सकते हैं? दो शून्यांक रहेंगे। कितने शून्यांक रहेंगे? दो। इन दोनों शून्यांकों से रिलेशन में एक फार्मूला, दो फार्मूले होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला फार्मूला होता है, हाँ हाँ, शून्यांकों का योग। क्या होता है? शून्यांकों शून्यांकों का योगफल। क्या होता है? फार्मूला होता है पहला, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या जो होता है, ये द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल है। क्या है? द्विघात किसका है? द्विघात बहुपद
के द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल। द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे, हाँ क्या होता है, इस फार्मूले के बारे में हम लोग सोचेंगे सीखेंगे। क्या होता है, क्या होता है, माइनस माइनस यक्स का गुणांक। क्या होता है, पहला होता है माइनस यक्स का गुणांक। क्या होता है, माइनस यक्स का क्या क्या गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे माइनस यक्स का गुणांक बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अगर बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांक को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो द्विघात बहुपद का जो पहला शून्यांक होता है वो अल्फा होता है, और द्विघात बहुपद का जो दूसरा शून्यांक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इतना समझ में आ रहा ना, द्विघात बहुपद का जो पहला शून्यांक होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा, और द्विघात बहुपद का जो दूसरा शून्यांक होता है उसे क्या कहते हैं, बीटा। तो देखो यहां से रिलेशन बन जाएगा द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल के लिए, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये पहला शून्यांक है और ये दूसरा। इसे सॉल्व करोगे एक्स की दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, दो मान आएगा, तो पहला ही हो जाएगा और ये दूसरा, यानी कि पहला शून्यांक और दूसरे शून्यांक, यानी कि यही है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब फार्मूला हो जाएगा, यहीं से बनाना है, यक्स का गुणांक माइनस यक्स गुणांक यानी कि बी माइनस बी हो जाएगा बाई यक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो ए है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला ध्यान से इसको नोट कर लेना, ठीक है, बहुत ही काम आएगा ये फार्मूला। इस चैप्टर जो लगाएंगे, ये प्रश्नवाली जो है, इस प्रश्नवाली का समझ लो ये रामबाण है। क्या है, रामबाण है ये, इतनी काम आएगा यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा द्विघात, क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का क्या का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। अगर बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है, ये भी बहुत ही आसान फॉर्मूला, ये होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पे इन्हीं दोनों का गुणनफल वाला फार्मूला हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखो अचर पद के बारे में बताएं तो यहाँ पे अचर पद क्या है, सी है, केवल अचर पद, यानी कि सी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पे होगा सी बाई ए। ये दूसरा फार्मूला हो गया। इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से नोट कर लो, ठीक है, ठीक, नोट कर लो इसको ध्यान से। चलो अब हम लोग प्रश्नावली अपना सॉल्व करते हैं, नोट हो गया तो अब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अब देखो इसने कहा है निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। अब ध्यान से देखना, दो जो फार्मूले भी नोट कराए हैं वही दोनों फार्मूले का यूज होगा। पहले हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। गुणनखंड से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जब गुणनखंड कर लेंगे उससे क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे। तो ध्यान से देखते हुए जाना। तो पहला सवाल है, जैसे अगर पहले सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो रूल बताएंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए उसको दिमाग में एकदम फीड कर लेना, उसको दिमाग में एकदम फीड कर लेना, वही रूल तुम्हारे आगे काम आएगा। अगर ये गुणनखंड करना सीख जाओगे फिर नेक्स्ट वाला एक चैप्टर और है क्या, द्विघात समीकरण, ऐसे ही गुणनखंड करना वहां भी रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से दो दो तुम्हारे चैप्टर, मतलब ये सवाल सॉल्व करने से दो दो चैप्टर के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला तो ये तो बहुपद, और दूसरा जो सॉल्व होगा वो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण के। तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है, ध्यान से देखते, जो भी बताएंगे उसको ध्यान से देखते जाना, एकदम केयरफुली समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्व करने का जो तरीका है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये देखो हल करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर। तो हमें बहुपद का देखो लिखने का पता है, पी एक्स के रूप में लिखा जाता है। बहुपद कैसे लिखा जाता है, पी एक्स। तो यहाँ पे एक बार इसे लिखेंगे पी एक्स, क्या है, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है द्विघात बहुपद। अब देखो
अब इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करेंगे तो हम लोग गुणनखंड करने से पहले अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखते जाना, जो गुणनखंड का तरीका बताएंगे उसको ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8, यहीं से सोचा जाता है। जो अचर पद होता है, अचर पद से ही सोचा जाता है गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 है, कितना है, 8 दिख रहा है। अब 8 के बारे में दो संख्या सोचो। 8 के बारे में कितनी संख्या सोचना है, दो संख्या सोचो। दो ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पे 8 हो जाए। दो संख्या ऐसा सोचो कि गुणा करने पे 8 हो जाए। और यहां पे चिन्ह क्या दिख रहा है, माइनस। यहां पे चिन्ह क्या दिख रहा है, माइनस। घटाने पे कितना हो जाए, 2। दो संख्या ऐसा सोचो, गुणा करने पे 8 हो जाए और घटाने पे कितना हो, 2। गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2। तो देखो एक संख्या होगा 4 और दूसरा होगा 2। तो 4 दूना 8, और 4 में से अगर 2 को घटाएंगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। और यही अगर 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो 2 आएगा, आया कि नहीं 2। देखो, तो पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2। अब देखो हम लोग गुणनखंड करना है। इस सवाल में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, थोड़े जो अंक जैसा है वैसे रखेंगे, इसकी वैल्यू जितना उतना है, बट थोड़े से चेंजिंग कर देंगे। यही ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे है तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर था वैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे चिन्ह माइनस का तो माइनस चिन्ह लिख दिए हैं। अब यही के स्थान पे जो यहाँ पे दिख रहा है यक्स का गुणांक है, यक्स के गुणांक में ही परिवर्तन करते हैं। जो ये जो संख्या सोचे हैं ये संख्या यहीं पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे क्या, इसी के स्थान पे हमें घटाने पे 2 होना चाहिए। देखो 4 में से अगर क्या करेंगे, अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ देखो 2 ही लिखा है, ये 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही, और माइनस है तो माइनस 2 ही लिखा है। और यहाँ पे यक्स है बगल में तो इसके बगल में यक्स हो गया, और ये -8 है तो 8। यही तरीका करते जाना है। बस हमें यही सोचना है कि गुणा करने पाना चाहिए, मतलब गुणा करने पाना चाहिए, फिर यहाँ पे जोड़ने पाना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए। तो ये चिन्ह बताता है, यहाँ पे जो अंक रहेगा वो बताएगा गुणा करने पे कितना है, यहाँ पे चिन्ह वो रहेगा कि वही दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं जैसे ये एक्स स्क्वायर है। अब साथ में यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस साथ में माइनस का गुणा होगा, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स का गुणा होगा। तो यहाँ देखो माइनस का गुणा अगर 4 में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब है इसको सॉल्व करने पड़ेगा ना, तो यहाँ पे अगर देखते जाना ये माइनस है तो माइनस गुणा जब यहाँ कराएंगे तो -4 हो जाएगा। कितना, माइनस गुणा जब अंदर होगा तो -4 हो जाएगा। अब जब यक्स का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, फिर यक्स गुणा भी इसमें होगा ना, तो जैसे ही माइनस गुणा हुआ -4 यक्स का गुणा हुआ तो -4 यक्स हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आ गया -4 यक्स, ये -4 x, देखो -4 x। फिर अब माइनस गुणा जब -2 में होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे हो गया +2, और यक्स गुणा करेंगे +2 x हो गया, क्योंकि यक्स का भी गुणा कराना है तो क्या हो जाएगा +2, और ये -8 है तो -8। बस इतना काम हो चुका। तुम्हारा ये 25 पर मतलब 50% सॉल्व हो गया, बचा 25%। अब इसमें क्या करना है इसको ध्यान से देखते जाना है, इसमें क्या करना है उसको ध्यान से देखते जाना। अब इसमें यही इतना करना है, हाँ यही इतना करना है, कॉमन। क्या करना है, कॉमन, ध्यान समझना, कॉमन करना है। ठीक है, अब कॉमन कैसे किया जाता है उसको बताते हैं। ठीक है, कॉमन करना 9 में सीखे हो, बट एक बार हम फिर से बता देते हैं कॉमन के। जैसे यहाँ पे जोड़ा जोड़ा बना के कॉमन करेंगे, यहाँ पे ये जोड़ा ये जोड़ा। अब इन दोनों में से ऐसा सोचो जो कॉमन हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे कितना x है, 1 x है। तो इन दोनों में क्या 1 x है कि नहीं, यहाँ पे 1 x है, इसमें 2 x है। बट अगर दोनों में देखा जाएगा 2 x है, दोनों में कितना x है, 2। इसके पास देखो 4 है, इसके पास 4 नहीं है, बट x है दोनों के पास, दोनों पास x है, दोनों फ्रेंड है, दोनों पास x, अपना अपना 2 x घुमा रहा है। एक्टिव वाला 2 x घुमा रहा है, एक्टिव वाला 1 x घुमा रहा है। तो पर दोनों पास x है ना, दोनों पास x है कि नहीं, तो वही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से x को क्या कर लेते हैं, कॉमन, x को कॉमन। तो इसके पास 2 x था, 1 x निकल गया 1 x। तो बचा कितना, यहाँ पे बचा है x, और माइनस है तो माइनस, ये हो क्या, एक पास तो एक x है। अब ये क्या करे, एक x है ना, ये क्या करे, अब एक x है तो एक ठीक वो निकल गया। तो ये बचा है कि अकेले, तो बचा 4 हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन सोचते हैं,
इन दोनों में से ऐसा कॉमन करो कि कोष्टक में हमें x-4 ही प्राप्त हो, कोष्टक में x-4 प्राप्त हो। तो यहां देखो 2 दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 8। क्या इस 8 में 2 है कि नहीं? क्या इस 8 में 2 से भाग जा सकता है? जा सकता है। इसे इस 2 में 2 से भाग जा सकता है, तो इस 8 में 2 से भाग जा सकता है, तो है दोनों। इसमें 2 है, यहाँ पे x है बट इसमें x नहीं है, पर दोनों में 2 है ना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, बचा क्या? 2 कॉमन हो, चाहे यहाँ प्लस लिखे या माइनस लिखे। देखो जब प्लस होता है तो उसका चिन्ह नहीं लगाया जाता, जब माइनस होता है चिन्ह लगा दिया जाता है, जब माइनस कॉमन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ से क्या था, 2 कॉमन कर लिया, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 2 निकल गया, क्योंकि यहाँ पे अब बचेगा क्या, x। क्या 2 था तो 2 निकल गया। अब यहाँ -8 तो माइनस, अब इस 8 में से अगर 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? अब तुम सब सोचोगे 8 में से सर जी बोल रहे हैं 2 निकाल दो, कितना बचेगा? कहोगे 6। तो 6 नहीं भाई, कॉमन करना है, यानी कि भाग करना है यहाँ पे। तो इस 2 मतलब इस 8 में अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पे x-4 है, यहाँ भी x-4 है। इन दोनों में से x-4 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन। x-4 को कॉमन, तो यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है क्या? ये +2 है ना, तो ये +2 हो गया, सॉल्व हो गया। इसका गुणनखंड हो चुका है। तो इतना समझ में आया गुणनखंड कैसे हुआ है। देखो क्या किए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। यही से हम लोग सोचे हैं, यहाँ पे जो अंक है उसी सोचे हैं। क्या जो दिया है पहले हम लोग उसको लिखे हैं। तो बहुपद को कैसे लिखा जाता है? px के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? px के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम ये बताए हैं, क्या यहीं से ये सोचो कि गुणा करने पे 8 है, 2 संख्या सोचना है कि गुणा करने पे 8 है, उसको घटा दें, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, घटा दे तो 2 हो जाए, तो 4 और 2। तो इसी के स्थान पे हम लोग रख दिए हैं -4, मतलब 4 और -2। तो यहाँ पे देखो x है तो x, और -8 है तो 8। फिर इसका यहाँ गुणा करा दिए, जब गुणा कराएं तो यहाँ पे देखो x² -4x + 2x -8। उसके बाद कॉमन किए, कॉमन करने के बाद यहाँ पे फिर से कॉमन कर लिए, यहाँ पे आ गया x -4 और x। चलो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना जब कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे x -4, यहाँ पे बचा है क्या? x + 2 एक कोष्ठक में। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे यदि x -4 = 0, तो x बराबर हो जाएगा +4। तो यहाँ पे पहला शून्यांक निकला है। तो जब पहला शून्यांक निकल गया है तो देखेंगे इसको, तो पहले शून्यांक को हम लोग लिखेंगे अल्फा। क्या लिखेंगे? अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा +4। अब यहाँ पे ये बचा है क्या? x + 2। अब x + 2 को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे यदि x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा -2, यानी कि इसको दूसरा शून्यांक इसको लिखेंगे बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -2। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें अल्फा भी मिल गया और बीटा। तो इसमें देखो क्या कहा है, गुणांक, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। अब संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए यहाँ पे फार्मूला, 2 फार्मूला आप सबको बताए हैं। पहला फार्मूला बताए हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बताए हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यांकों का योग बराबर बताए हैं क्या? -b/a। और दूसरा रहेगा क्या? शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल के बारे में बताए हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला बताए हैं क्या? c/a। क्या? c/a। अब वही दोनों फार्मूले का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखते जाना, कैसे इस फार्मूले का यूज करेंगे उसको देखते जाना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो बहुपद दिया है, बहुपद को बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। बहुपद को बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, और यहां से तुलना इसलिए कराएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे a और b और c का मान चाहिए। तो देखो पहले ये दिया है, बहुपद दिया है, तो ये बहुपद को बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। बहुपद क्या है? x² - 2x - 8। अब देखो ये बहुपद जैसे है, ध्यान देना, ये बहुपद है। अब बहुपद के व्यापक रूप से इसका तुलना कराएंगे। बहुपद के व्यापक रूप बताए हैं क्या होता है? ये होता है ax²। क्या होता है? ax² + bx + c। क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या? ax + bx + c।
ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। अब जैसे इसका तुलना कराएंगे तो यहाँ पे देखो ए, तो यहाँ भी कुछ अंक होगा कि नहीं, तो यक्स यक्स के देखो सामने, यहाँ पे देखो दोनों तरह, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है, तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक। तो यहाँ पे ध्यान देना, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तुलना कराओ 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ बी देखो, यक्स का गुणांक क्या है? बी है। यहाँ पे देखो यक्स का गुणांक क्या है? -2 है, तो यहाँ बी बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, सी के स्थान पे क्या है? -8 है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? -8। अब गुणांकों के बीच क्या संबंध की सत्ता की जांच करना। देखो कैसे करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाना कैसे करेंगे। अब यदि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान जैसे निकाले तो इसका फार्मूला होता है -b/a, तो यानी कि -b/a का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों को सॉल्व किया, अगर दोनों का मान बराबर आ गया, दोनों की वैल्यू बराबर आ गया तो सत्ता की जांच हो जाएगा। जैसे तो पहला हम शून्यांकों की बीज यानी कि सत्ता की जांच कर रहे हैं, यानी कि फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखें या लिखें दो शून्यांकों का योग। क्या लिखें? दो शून्यांकों का योगफल। तो दो शून्यांकों का ये योगफल है, क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान दो अल्फा का मान है कितना? +4 है। अल्फा का मान कितना है? +4। तो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा के स्थान में +4 हो जाएगा। प्लस बीटा का मान देखो यहाँ पे -2 है, तो बीटा के स्थान पे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक। बी यहाँ पे देखो -b है, तो बी का मान पहले से -2 है, फिर यहाँ पहले से भी माइनस है। देखो बी का मान -2 है और ऑलरेडी पहले से ही माइनस आया है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि बी का मान हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब ए का मान देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे ए की वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पे देखो ये 2/1 और 2/1 का मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे देखो इसका LHS बराबर RHS आ गया ना, ये सत्ता की जांच हो चुका। एक और अभी हमें अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखते जाना, हाँ बहुत ही आसान है ये। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। देखो ये जो बता रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन तो पेपर में आता है, जरूर आएगा, 100% ये आता ही ऐसे क्वेश्चन आएगा। केवल देखो अब कहोगे कि सर जी यही अंकीय मिलाओगे, तो नहीं, केवल अंक बदला रहेगा, ठीक है, पर टाइप जो है लगाने का ऐसे एकदम रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से देखोगे तुम्हारा 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है वो बन जाएगा। और इतने बड़े में है तो कम से कम ये 3 नंबर बनेगा। कितना बनेगा? 3 नंबर। और केवल इससे गुणनखंड कर दिए, केवल गुणनखंड अगर आ गया तो गुणनखंड केवल 1 नंबर का आएगा। पूरा ऐसे सॉल्व करना है तो 3 नंबर देगा। ठीक है, ध्यान से वो देखते जाना। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देखो कितना है? 4 है। अल्फा का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4 गुणे बीटा का मान कितना? -2, तो -2 हो गया। सी की वैल्यू कितना है? -8, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 है। 4 दूना 8 -8। अब यहाँ पे अगर देखेंगे -8/1 मतलब -8, यहाँ भी मान बराबर आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS, यानी कि यहाँ पे सिद्ध हो चुका। देखो इसके भी अल्फा प्लस बीटा का मान भी यहाँ पे दोनों पक्षों का मान बराबर आया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के दोनों पक्षों का मान बराबर आया, तो ये सत्ता की जांच हो चुका। ऐसे ही क्या करना है, देखो आगे के सवाल लगाना है, तो इसको नोट करो, अभी आगे के सवाल बता रहे हैं, तो ध्यान से इसका नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो हो चुका, अब बारी है इस क्वेश्चन की। मतलब ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन करना, बट यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है। ध्यान से देखते जाना, बहुत ही मजा आएगा इस सवाल को लगाने में। बस चैनल के साथ जुड़े रहना, एकदम मैथ आसान हो जाएगा और मजा भी आ रहा होगा लगाने में। देखो कैसे है, यहाँ पे क्या है? 4x² - 4x + 1। तो पहले अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ देखो हल करेंगे जब, हाँ
तो क्या करेंगे, इसको देखते जाना, ठीक है। हल करेंगे तो यहाँ पे पहले हम, जैसे पी एक्स था तो पी एस हो जाएगा, एक्स के स्थान पे यस हो गया, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s+1। अब आगे की बात करेंगे अगर तो यहाँ पे देखो, ये दिमाग में बैठा लेना, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक रहता है, क्या, यदि एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक रहता है तो उसका गुणा अचर पद में होता है। किसमें होता है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक होता है तो उसका गुणा कहाँ होता है, अचर पद में। ध्यान से देखते जाना, एकदम केयरफुली देखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 है, यानी कि एक्स स्क्वायर के ही स्थान पे तो है, यानी कि एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे कोई अंक है तो इसका गुणा करा दो, यहाँ पे लास्ट वाले में करा दो, यानी कि इसका गुणा जब अगर यहाँ पे कोई अंक रहेगा तो इसका गुणा यहाँ पे हो जाता है। जैसे इसका गुणा यहाँ पे करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, अगर 4 गुणे इतना गुणा करा देंगे, देखो 4 गुणे 1 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 आ गया। अब यहाँ पे सोचो क्या है, 4 है, कितना है, 4 है, यानी कि जब यहाँ पे 4 है तो इसके यहीं पे सोचो 2 अंक, नहीं तो वैसे का कर लेते हैं, यहाँ पे कि गुणा करने पे 1 आया और जोड़ने पे 4 आए, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो ये तरीका है लगाने का, ध्यान से देख जाना। तो यहाँ पे क्या है, 4, क्या है, 4, क्योंकि गुणा करा दिए तो 4 आया। अब इसी के बारे में सोचो कि गुणा करने पे 4 आए और यहाँ पे क्या है लिखा है जोड़, यानी कि प्लस चिन्ह है, जोड़ने पे भी 4 आए। दो संख्या ऐसा सोचो, गुणा करने पे 4 आए और उसको जोड़ लिया जाए भी 4 हो जाए। तो देखो कैसे, देखो दो एक संख्या हो जाएगी 2 और दूसरी भी संख्या हो जाएगी 2, 2 और 2 का आपस में गुणा करोगे तो 4 होगा, और 2 और 2 को जोड़ोगे तब भी 4 होगा, हो गया ना। तो अब देखो तरीका वही है, पहले वाला ही तरीका लगाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अब इसको मिटा देते हैं, तो हो जाएगा ये 4s² माइनस 4s², तो इसी के स्थान पे रखा जाता है, इसी के स्थान पे दो संख्या सोचे है 2+2, यहाँ पे यस है तो यस और +1। अब यहाँ पे देखो हो जाएगा 4s², अब यहाँ -2 का गुणा कराएंगे, हो जाएगा -2, और ये यस है तो -2s, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो -2s+1 हो गया, -2s+1 हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, कॉमन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कॉमन। तो कॉमन करेंगे, यहाँ पे देखो 2s है तो इसमें क्या 4 में 2s है, क्योंकि यहाँ यस 2 बार है, यहाँ भी यस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 2s क्या करेंगे कॉमन, और जैसे ये 2s कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा यस, और माइनस में इन दोनों में से 2s, इस पूरे में से 2s कॉमन हो गया तो बचेगा 1, क्योंकि 2s था 2s निकल गया, यहाँ पे जैसे 4 था 4 में से 2 निकला, बचा कितना 2, 2s था 1s निकला तो ठीक बचेगा ना, और एक पास तो कुछ नहीं है, जब वो निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा ना, यानी कि 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यहाँ पे निकालने का मतलब भाग किया जाएगा इसमें। अब यहाँ देखो 2s यहाँ पे है +1 है, इन दोनों में से ऐसा कॉमन करना कि 2s-1 आए, 2s-1 आए, वही कॉमन करना है। तो इन दोनों में से अगर इसको प्लस करना हो तो इसमें से माइनस निकालना पड़ेगा, और अगर इसको माइनस करना हो तो इसमें माइनस से भाग करना होगा। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन, और जैसे ही 2s में -1 से भाग करोगे तो इसे ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 2+, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा ना, और माइनस वाला कटेगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या प्लस में है, इसमें माइनस से भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2s-1 है, यहाँ भी 2s- है, 2s-1 कॉमन हो गया, तो देखो 2s-1 कॉमन हो गया, बचेगा क्या, यहाँ पे है 2s और -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, बारी बारी से 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि 2s-1 इक्वल टू 0, तो देखो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि पहला शून्यांक आ गया। पहले शून्यांक को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा बराबर भी 1/2, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ पे देखो दूसरा शून्यांक भी वही चीज है, यानी कि क्या बीटा बराबर भी हम लोग लिख देंगे, क्या बीटा बराबर क्या 1/2, क्योंकि इसको भी 0 बराबर करेंगे तो वही आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दिए बीटा बराबर 1/2। अब क्या करते हैं, पता है जब इतना हो चुका है, गुणनखंड हो गया, शून्यांक निकल जाता है, उसके बाद हमें अल्फा और बीटा
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले ए और बी का मान चाहिए। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे ए और बी का मान निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। देखो लिखने का जो तरीका उसको ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पे अब कराएंगे क्या, इसके शून्यांक से मतलब है इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। तो क्या होगा, एस बराबर हो जाएगा क्या, 4s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, -4s और +1। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, यस क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, इसका व्यापक रूप। तो ए एस स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा, ये यस है तो ए एस स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, बी यस हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, सी होगा। देखो वही चीज रखे हैं जो पहले वाले में था, उसमें इसमें देखो यक्स था, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए अब की बार, यस, क्योंकि यहाँ पे यस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू कितना है, 4 है, और बी की वैल्यू कितना है, -4 है, और सी की वैल्यू कितना है, 1 है। ध्यान से देखने जाना, ये सवाल अब समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है, और ये तुम सबका होमवर्क रहेगा, ये इतना समझ लेना। थोड़ा सा हम गुणनखंड बता देंगे कैसे करना, उसके बाद पूरा सवाल लगाना है तुम्ही सबको, ये तैयार रहना। ठीक, अब क्या करेंगे, यानी कि पहला हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, क्या, -b/a। तो अल्फा का मान देखो 1/2, और प्लस बीटा का मान भी कितना है, 1/2 है, और माइनस बी का मान कितना, -4 है, और यहाँ भी माइनस 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 +4, और ए का मान कितना है, 4 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ लो, एक और एक कितना हो गया, 2, और 2 बटे कितना हो गया, 2, इसको काट दो कितना हो जाएगा, 1, और है यो काट दो कितना, 1, तो 1 बराबर 1। तो यानी कि ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया। अब एक चीज और, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी कि C/A। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अगर देखेंगे 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2, यानी कि ये सी का मान अगर देखेंगे कितना है, 1 है, ए का मान कितना है, 4, एक करना 1, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 1/4, तो दोनों बराबर आया। अब इस ए भी क्या है, LHS बराबर क्या आया, RHS। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, इसको भी नोट करो। चलो यहाँ पे हम बगल में इस वाले सवाल का यहाँ पे लगा देते हैं, इस वाले सवाल को यहाँ पे लगा देते हैं। चलो हाँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब ऐसे पूरा तुम्हें सबको करना है। तो यहाँ पे देखो ये है क्या, अगर px बराबर अगर देखेंगे तो px बराबर है 6x², और ये क्या है, -3 और -7। थोड़ा सा ये घबरा रहे हो तो यहाँ पे 3 तो आगे हो गया, और x वाला तो पीछे ही, कुछ नहीं करना, इसको सही कर लो। इसको अगर सही करोगे हो जाएगा ये 6x², पहले इसको लिख लो -7x, और ये क्या है, माइनस में क्या है, 3 है, हो गया। अब अभी इस वाले सवाल में बताए हैं, अगर x² के साथ कोई गुणांक रहेगा तो उसका गुणा लास्ट वाले में हो जाएगा, बताया है इतना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 6 है, 6 का गुणा मतलब यहाँ पे 6 है, 6 का गुणा 3 में कराओ, 6 का गुणा 3 में कराओगे 6 3 18, तो ये सोचना है यहाँ पे कितना हो गया, 18, यहाँ पे कितना है, 18 है, कितना है, 18। अब दो संख्या सोचो, दो संख्या ऐसा सोचो कि गुणा करने पर 18 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, घटाने पे 7 है, गुणा करने पर 18 है और घटाने पे 7 है। सोचो, दो संख्या सोचो कि गुणा करने पर 18 है और घटाने पे कितना हो गया, 7 हो जाए। तो दो संख्या सोचना है, क्या क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ। इसे अगर मान लो 6 3 18 कह तब वो तो नहीं आए, 6 3 18 का तो तब वो नहीं आएगा। फिर अगर और कोई देखो, 9 दूना 18, अगर 9 दूना 18 करोगे, 9 और 2 का गुणा करोगे तो 18 हो गए, और 9 में से अगर 2 घटाओगे 7 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा। तो 9 दूना 18, 9 और 2 परफेक्ट है, कर लो यही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हो जाएगा 6x² -9 -2, और यहाँ पे x है तो x -3। देखो पूरा जैसे तरीका है वैसे पूरा तरीका फिर आ गया, देखो है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दो 6x² माइनस, यहाँ पे पहले माइनस गुणा कराएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे x में, तो माइनस गुणा 9 में होगा तो -9 हो जाएगा, और x गुणा कराएंगे 9x, इसका गुणा यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x -3। अब यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों में से क्या करेंगे अब कॉमन। अच्छा देखो यहाँ पे
ध्यान से देखना, बहुत ही एकदम रसगुल्ले की तरह सवाल है। क्या है यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों में से क्या एक एक्स है कि नहीं, दोनों में तो एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से एक्स कॉमन हो गया, एक एक्स कॉमन हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, पर यहाँ 2 ना है, 3, यहाँ 3 कॉमन हो रहा है। अगर अच्छा ये देखो, इसमें 3 कॉमन हो सकता है, मतलब इसमें 3 से भाग जा सकता है, तो इसमें भी 3 से भाग जा सकता है कि नहीं, जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 3 का 9, तो दोनों में जाएगा। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 3x कॉमन, और जैसे ही 3x कॉमन करेंगे बचेगा क्या, जैसे 3x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, का बची वो देखेगा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम 3x मतलब 3 से भाग इसमें करेंगे 6 में, तो आएगा 2 3 6, और x निकला है तो एक x बचेगा माइनस। तो यहाँ 3 में अगर 9 मतलब 9 में अगर 3 से भाग करोगे तो क्या है, का है 9 में अगर 3 से भाग करवा तो का है, तो 9 में अगर 3 से भाग करोगे तो 3 3 का 9, ये 3 आ जाए, और ये तो एक्स निकल गया, एक्स था ना, तो एक्स एक्स निकल गया, एक ही एक्स था, एक ठीक चली गई, छोड़ दी को, तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा है, देखो। और यहां से देखो 2x माइनस 3 यहां भी है, 2x माइनस 3 यहां भी, तो हम लोगों को इसमें से ऐसा कॉमन करना है 2x माइनस 3 आ जाए। अब सोचोगे वही है तो कैसे कॉमन करी कि इतना आ जाए। अच्छा ये बताओ, जब कुछ नहीं है तो एक है, तो इन दोनों में से एक है, एक कॉमन कर, मतलब इन दोनों में अगर एक से भाग करेंगे कोनो परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा, तो इन दोनों में से क्या करेंगे, 1 कॉमन, तो 1 जैसे एक कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 यहाँ भी, 2x माइनस 3 यहाँ है कॉमन, तो यहां से क्या करेंगे 2x, क्या करेंगे, इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचेगा क्या, यहाँ 3x और प्लस में क्या बचा है 1 हो गया। अब क्या करते हैं, बारी बारी से 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर होता है, यहाँ पे देखो माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3 तो हो जाएगा प्लस 3, और x बराबर हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 3/2, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2, अल्फा का मान निकाल दिए। आगे तुम्हें सबको करना है ये वाली जो प्रोसेस अल्फा प्लस बीटा और ये सब है प्रोसेस, ऐसी तुम सबको करना है पूरा। हम यहाँ पे गुणनखंड करके बता दिए हैं, इतना चालाक ना कि पूरा हो जाए, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। तो होमवर्क बोले हैं तो होमवर्क रहना है, करना है जरूर, और जैसे ही अगर कर लोगे पूरा तो कमेंट में कर देना कि सर ये सवाल तो हम लगा लिए, ठीक, जरूर अपने नाम के साथ कमेंट करना कि हम ही लगाए हैं सवाल, ठीक है, अपना नाम भी लिख देना और कमेंट की सवाल लग गया है, ठीक है, इसलिए दे रहे हैं। आगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको भी 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या, ये देखो -1 है, इधर ही आएगा, क्या है +1 है, इधर आएगा -1, ठीक है, लगा के जरूर कमेंट करना, भूलना मत, ठीक, लगाना इसको कमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो x के साथ 3 गुणे में है, जब अगर हम x का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ गुणे में इधर आएगा, तो भाग में तो -1/3, यानी कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो चुका। अब आगे से पूरा कर लेना, ठीक है। अब यहीं पे हम अपना क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास का इंतजार जरूर करना, ठीक है, जल्द ही मिलेंगे, ठीक है।